स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल साहित्य और सृजन की दुनिया में। तो दोस्तों आज की ये वीडियो कुछ ऐसी ही साहित्यिक चर्चा पर हमने आज बनाई है जो कि आप लोगों के लिए मुझे उम्मीद है बहुत ही लाभप्रद होगी। अगर आप लोगों को ऐसी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मुझे मैसेजेस करके ज़रूर बताइएगा ताकि मैं इसका नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी आप लोगों के लिए लेकर के आ पाऊँ। दरअसल 2024 जनवरी फरवरी में कुछ साहित्यिक गतिविधियाँ होने वाली हैं जिनकी आप लोगों को शायद जानकारी ना हो, और अगर जिन्हें जानकारी नहीं है तो उनको शायद ये लाभप्रद भी होगा। और मैं एक चीज़ और आप लोगों को बता देना चाहती हूँ, खासकर उन बच्चों को जो कि अभी केवल यूजीसी मतलब नेट की तैयारी में ही लगे हुए हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन उनको आगे बढ़ना है। और आगे जब हमें पता है कि हमें लिटरेचर में आगे अपना नाम हासिल करना है तो हमारे लिए कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी हो जाती हैं ये संगोष्ठियों में शामिल होना, ठीक है, और कुछ शोध पत्रों को अपने पब्लिश कराना। तो यहाँ पर इनसे संबंधित ही मैं ये वीडियो बना रही हूँ आज। तो यहाँ कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स भी मैंने अपलोड की हैं, यहाँ पर कुछ पेपर्स आप लोगों के सामने मैं रख रही हूँ। देखिए जो पहला यहाँ पर मैं लेकर के आई हूँ ये है बोहल शोध मंजूषा, जो एक इंटरनेशनल पीयर रिव्यू है उससे संबंधित। यहाँ पर मुझे जो इसका विषय है वो बहुत अधिक पसंद आया है। दरअसल इस शोध पत्र में आप लोगों को जो विषय दिया गया है वो कहीं ना कहीं एक ऐसा विषय है जो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। जो यहाँ पर इन्होंने विराट व्यक्तित्व महर्षि दयानंद सरस्वती के समस्त मानव जाति ऋणी है, और उन्हीं से संबंधित यहाँ पर ये शोध पत्र भी आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ आप देखिएगा कि इन स्वर्णिम अवसर पर महर्षि जी के जो 200वें जन्म पर उपलक्ष्य में ये शोध पत्र, यहाँ पर जो शोध पत्रिका है वो पब्लिश की जा रही है, इसका प्रकाशन किया जा रहा है। और इस शोध पत्रों का जो विशेषांक है वो निकाला जा रहा है। तो ये जितने भी यहाँ पर शोध पत्र के उप विषय हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। पहले आप लोग ये देख लीजिएगा इसकी अंतिम तिथि क्या है। दरअसल इसकी अंतिम तिथि कल ही है, यानी 25 जनवरी 2024 है। और इसकी अंतिम तिथि, अगर आप लोगों के पास इससे संबंधित कोई शोध पत्र तैयार हो तो आप दे सकते हो या आप लिख सकते हैं, तो फिर कल शाम तक भी आप यहाँ भिजवा सकते हैं। और इनकी मेल आईडी यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, यहाँ एक मेल आईडी भी दी हुई है, इस मेल आईडी पर आप ईमेल कर सकते हैं। दरअसल हर एक शोध पत्रिका की अपने मानक होते हैं, अपने मानक तय किए हुए होते हैं। आप यहाँ देख लीजिएगा ध्यान से कि इस आलेख के लिए इन्होंने क्या नियम और शर्तें रखी हैं, तभी आप यहाँ पर अपना रिसर्च पेपर भेजिएगा। देखिए शोध आलेख की जो शब्द सीमा है वो 1500 से 2000 शब्दों की तय की गई है। शोध पत्र के शीर्षक के नीचे अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर, मेल आईडी जो है वो ज़रूर लिखनी है। और इसके अगर किसी ने ये सब कुछ नहीं लिखा तो उसका रिसर्च पेपर स्वीकार नहीं किया जाएगा। साथ ही शोध पत्र जो है वो कृतिदेव 10 में होना चाहिए, मंगल फॉन्ट में होना चाहिए, एमएस वर्ड फाइल में टाइप करवा कर ही भेजना है। पीडीएफ या हाथ से लिखा जो मोबाइल में बोल करके लिखा जाता है वो पेपर स्वीकार नहीं किया जाएगा, ये साफ साफ यहाँ पर लिखा हुआ है। शोध आलेख केवल अपनी ईमेल आईडी से ही भेजें, क्योंकि हम तमाम प्रकार की जानकारी जिस ईमेल से मतलब पेपर प्राप्त होता है उसी पर देंगे, या पेपर में दिए व्हाट्सएप नंबर के ग्रुप के माध्यम से ही देंगे। व्यक्तिगत फ़ोन करके नहीं दिया जाएगा किसी को कोई भी जानकारी। एक से अधिक बार भेजे गए शोध आलेख अशुद्ध आलेख स्वीकृत नहीं होंगे। संपादक मंडल का निर्णय सर्वमान्य और अंतिम होगा। ये कुछ शर्तें यहाँ पर दी गई हैं, उनका ध्यान रखिएगा। आलेख प्रूफ रीडिंग के बाद ही भेजिएगा अपना, और प्रकाशन के बाद किसी भी प्रकार का सुधार संभव नहीं हो पाएगा। तो आप लोग अपनी जिम्मेदारी से भेजिएगा कि आपका आलेख जो है वो कैसा है, मौलिक है या नहीं है ना। तो यहाँ कुछ शर्तें हैं वो मैं आप लोगों के सामने मोटी मोटी शर्तें यहाँ पढ़ रही हूँ, जो कि बहुत ज़रूरी होती हैं किसी भी आलेख को परिपक्व बनाने के लिए। इसमें एक चीज़ और है कि शोध पत्र आप संस्कृत, हिंदी या अंग्रेजी भाषा में लिख सकते हैं, उसी में स्वीकार किया जाएगा। साफ साफ यहाँ पर लिखा हुआ है, अंडरलाइन में कर देती हूँ। और जो भी ये शोध पत्र है, पत्रिका की जो हार्ड कॉपी है, प्रिंट कॉपी है, वो भी ऑनलाइन के लिए भी प्रकाशन का सहयोग राशि 1001 देनी होगी। केवल ऑनलाइन प्रकाशन के लिए सहयोग राशि 700 रुपये देनी होगी। अगर आप लोगों को अपने पास पत्रिका मंगानी है तो उसके लिए भी इन्होंने यहाँ पर पूरी डिटेल दी है। सहयोग राशि 1001 है। अगर आपको केवल ऑनलाइन ही मंगानी है तो 700 रुपये यहाँ पर है, लेकिन अगर आपको हार्ड कॉपी, प्रिंट कॉपी मंगवानी है तो उसके लिए आपको 100 रुपये अलग से देने होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने एक फ़ोन नंबर भी दिया है जो कि एक व्हाट्सएप नंबर है।
और इस पर आपको सारी जानकारी जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन है वो भेजना ज़रूरी है, ऐसी यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, जो भी आपकी का विवरण है वो शोध पत्र जब प्रकाशन होगा तो खाते से संबंधित जो भी है सहयोग राशि वो आपको इस बैंक के एड्रेस पर भेजनी है यहाँ पर। और यहाँ पर ये एक स्कैनर भी दिया हुआ है जिसको आप स्कैन कर सकते हो। इससे के जो उप विषय हैं वो मैं आपको बता देती हूँ, जो भी इसके विषय लिए गए हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर बहुत सारे विषय हैं, आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं, आप चाहें तो मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगी और ये पीडीएफ आप लोगों को भेज दूँगी। फिलहाल आप अगर मैं ऐसा नहीं भी कर पाई तो आप लोग यहाँ से कुछ विषय अपने देख सकते हैं। देखिए, वैदिक देवता, वैदिक दर्शन, वैदिक धर्म, महर्षि दयानंद का साहित्यिक, सामाजिक, राजनीतिक चिंतन व वेद, वेदों में विज्ञान और मानव जीवन, वैदिक साहित्य में रसायन, वैदिक साहित्य में भौतिक शास्त्र। तो बहुत सारे विषय यहाँ पर दिए गए हैं। आप वेदों से संबंधित कितनी सारे यहाँ पर विषय दिए गए हैं। वैदिक साहित्य में ज्योतिष शास्त्र व गणित, समाज व्यवस्था और वेद, प्राचीन शिक्षा पद्धति व आधुनिक शिक्षा पद्धति का तुलनात्मक अध्ययन। इस तरह से कितने विषय यहाँ पर दिए गए हैं। देखिएगा, प्राचीन काल में समाज व्यवस्था, स्वामी दयानंद की पत्रकारिता की देन, तो ये सारे विषय पर आप लिख सकते हैं। समाज की अवधारणा, तो 70 विषय यहाँ पर दिए गए हैं गाइस। तो आप कितनी आसानी से ये पत्र लिख सकते हैं और इसका विषय से संबंधित आपको बहुत मैटर भी मिल जाएगा, है ना। तो यहाँ जो भी इससे संबंधित कुछ लोग हैं उनके यहाँ एड्रेस भी दिए गए हैं, उनके फ़ोन नंबर भी हैं, ईमेल भी हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, आप और जानकारी चाहते हैं, तो यहाँ भी आप संपर्क कर सकते हैं। डॉक्टर हनुमान प्रसाद आर्य जी का भी यहाँ पर नंबर दिया हुआ है, डॉक्टर विनोद कुमार शर्मा जी का, डॉक्टर नरेश सिहाग जो एडवोकेट हैं उनका भी, श्री लालचंद यादव जी का, चंद्रमुनि आर्य, है ना। तो यहाँ पर कुछ डिटेल्स भी दी गई हैं। तो ये थी मेरी पहली डिटेल जो मैंने आपको दी है, जो कि है वेदों के लिए कहीं ना कहीं ये बात कही गई है। वेदों के लोग जो धर्म मूलन, मनुस्मृति में ये बात बोली गई है, वेदों की ओर लौटो, तो उसमें कहीं ना कहीं ये जो कहना चाहिए इस शोध कार्य का विषय है वो मुझे बहुत अधिक पसंद आया गाइज। तो ये मेरे पास दरअसल बहुत पहले मैं इसको नहीं देख पाई, मुझे हाल फिलहाल में ही इसका पता चला है, तो मैं थोड़ा सा लेट हूँ आप लोगों को देने में। अगर 2-4 दिन पहले मैं देती तो शायद आप लोग भी पॉसिबिलिटीज़ थी कि इस पर रिसर्च पेपर ज़रूर लिखते। इसके अलावा एक नेक्स्ट मैं आप लोगों को यहाँ दिखा रही हूँ, राजस्थान विशेषांक करके। ये भी बोहल शोध मंजूषा द्वारा ही इसका अंक निकाला जा रहा है। अंक इसका फरवरी 2024 में राजस्थान विशेषांक करके इसका अंक होगा। इस अंक के लिए राजस्थान राज्य के जो शोधार्थी हैं, प्राध्यापक, किसी भी भाषा में किसी भी विषय पर अपना शोध आलेख मेल कर सकते हैं, जिसकी अंतिम तिथि मेल आईडी यहाँ दी हुई है। अंतिम तिथि इसकी 31 जनवरी 2023 है। ठीक है, यहाँ आप भेज सकते हैं। आलेख के अंत में अपना नाम, पता, पिन कोड और सही संस्थान का नाम, ये सब कुछ आप लिखें। और बाकी इसकी जो मूल शर्तें हैं वो यहाँ पर दी गई हैं कि पीडीएफ स्कैन और हाथ से आलेख स्वीकार नहीं किए जाएंगे। और वही शब्द सीमा जो पहले दी गई थी, मंगल फॉन्ट में होना चाहिए, कृति 10, यूनिकोड, पेज मेकर में और अंग्रेजी में, टाइम्स न्यू रोमन में होना चाहिए। सहयोग राशि जो है वो यहाँ पर 1100 रुपये रखी गई है और विशेषांक की एक प्रति आपके पते पर पहुँचा दी जाएगी, ऐसा भी इन्होंने लिखा है। और सहयोग राशि फ़ोन पे या गूगल पे द्वारा आप कर सकते हैं। यहाँ ये एक नंबर दिया गया है। शोध पत्र के साथ ही भुगतान जमा करने की स्क्रीन पिक्चर ज़रूर मेल करनी है आपको। विशेषांक की एक प्रति आपके दिए गए पते पर पहुंचा दी जाएगी। और इस विशेषांक के संपादक हैं डॉक्टर माफ़ कीजिएगा, सहायक आचार्य है ये, राजकीय कन्या महाविद्यालय मुकुंदगढ़। ठीक है, तो यहाँ आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा। और जो भी मैं मानती हूँ राजस्थान वाले बच्चे हैं जो कि राजस्थान से बिलोंग करते हैं, तो इसका फ़ायदा ज़रूर उठाएंगे। चलिए गाइज, आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट है साहित्य, समाज और संस्कृति समकालीन परिप्रेक्ष्य। ठीक है, तो ये भी मैं आपको बता देती हूँ, ये 2 दिन की इंटरनेशनल एक सेमिनार है। ठीक है, तो सेमिनार से भी आप लोगों को जुड़ना है बीच बीच में। और ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह के मोड पर है। आप इसे ऑनलाइन भी अटेंड कर सकते हैं, ऑफलाइन भी इसे अटेंड कर सकते हैं। यानी कि इसको अब लिटरेचर सोसाइटी एंड कल्चर करके ये आपको है, आप इसकी जो डेट है वो भी देख सकते हैं। 9 से 20 फरवरी के बीच इसका जो समय है वो दिया गया है। सब टॉपिक भी यहाँ पर दिए गए हैं, सोशल स्ट्रक्चर एंड डायनेमिक्स, कल्चर एक्सप्रेशंस एंड इन्फ्लुएंस। ठीक है, और इस तरीके से इन्होंने यहाँ पर कुछ रजिस्ट्रेशन फ़ीस भी रखी है। जो पार्टिसिपेंट्स करना चाहते हैं इसमें, उनके
500 रुपीज़ फ़ीस है, जो कि प्रेजेंटेशन देंगे, यहाँ स्कॉलर्स होंगे उनकी 1000 रुपये फ़ीस है, और जो फैकल्टी वाले होंगे यानी जो एक तरीके से पेपर प्रेजेंटेशन वाले होंगे उनको 1500 रुपये फ़ीस यहाँ देनी होगी, जो फैकल्टी से जुड़े होंगे, जो कि यहाँ पर इन्होंने पूरी डिटेल दी है रजिस्ट्रेशन फ़ीस से संबंधी। अगर आप पेपर लिख रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है उसका मीडियम सिर्फ हिंदी हो, जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं वो भी यहाँ बेनिफिट ले सकते हैं। इसको आप हिंदी, इंग्लिश, मलयालम या अरबिक में भी लिख सकते हैं। इसको प्रेजेंटेशन के ये इसमें 4 मोड यहाँ दिए गए हैं, हिंदी, इंग्लिश, मलयालम और अरबिक, है ना, तो ध्यान से देख लीजिएगा। इसके इम्पोर्टेंट डेट्स यहाँ दी गई हैं, वो भी देखिएगा। 10 जनवरी, 12 फरवरी, 19 से 20 फरवरी इस सेमिनार की डेट यहाँ दी गई है, नोटिफिकेशन की डेट दी गई है, रजिस्ट्रेशन का लिंक भी यहाँ दिया गया है, पेपर सबमिशन डेट भी दी गई है, और कुछ यहाँ पर आप लोगों को ये फ़ोन नंबर्स भी दिए हैं, जो आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। अगर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है तो मैं थोड़ा और इसको बड़ा कर देती हूँ। लक्ष्मी प्रिया का यहाँ हेल्प डेस्क में नंबर दिया हुआ है, तो यहाँ आप ये 2 नंबर दिए हुए हैं, इन 2 नंबर में से किसी भी नंबर पर कांटेक्ट करके मालूम कर सकते हैं, इसके बारे में डिटेल ले सकते हैं, ठीक है। तो क्योंकि मैंने जो भी ग्रुप में मैसेजेस भेजा तो फिर मेरे पास मैसेज आने शुरू हो जाते हैं कि मैम आप बताइएगा इसको कहाँ भेजना है, कैसे भेजना है, तो इसलिए मैं यहाँ ये वीडियो भी बनाना प्रीफर कर रही हूँ कि आप लोग को ईजीली जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाए, एक वीडियो में मैं सबको बता पाऊँ कि क्या करना है ना। तो इसको आप आसानी से, अगर आप किसी भी डिटेल को ध्यान से पढ़ते हैं तो आपको दिक्कत नहीं होगी। और इसी तरह से इसकी जो नेक्स्ट हमारी वीडियो का जो फोकस है वो एक और यहाँ पर राष्ट्रीय संगोष्ठी होने जा रही है, नेशनल जिसे कहना चाहिए सेमिनार है ये, 21वीं सदी का अस्मिता मूलक विकलांग विमर्श, जो एक अलग तरह का विमर्श यहाँ देखने के लिए मिल रहा है। अब तक आपने पढ़ा होगा या सुना होगा, स्त्री विमर्श के बारे में सुना होगा, बाल विमर्श के बारे में सुना होगा, पुरुष विमर्श के बारे में सुना होगा, है ना, किन्नर विमर्श के बारे में सुन लिया होगा। ये अस्मिता मूलक विकलांग विमर्श पर यहाँ पर ये संगोष्ठी हो रही है, 9 फरवरी 2024 का इसका इन्होंने समय दिया है, और इसका जो आमंत्रण है वो 21वीं सदी का अस्मिता मूलक विकलांग विमर्श राष्ट्रीय संगोष्ठी हो रही है, और ये हिंदी विभाग इसके आयोजक हैं, जो कि जेपी वर्मा स्नातकोत्तर कला और वाणिज्य महाविद्यालय बिलासपुर से होने जा रही है। तो गाइस इसके लिए भी आप यहाँ पर और इन्फॉर्मेशन देख सकते हो। संगोष्ठी के कुछ उप विषय भी दे रखे हैं, और संगोष्ठी के उप विषय भी हैं, और विवरण भी इन्होंने दिया हुआ है। विवरण में आप शुल्क देख सकते हो, जो कुछ इसमें प्राध्यापक शिक्षाविद हैं उनके लिए यहाँ पर शुल्क दिया है इन्होंने 500 रुपये, और जो शोधार्थी हैं उनके लिए जो शुल्क है वो है 200 रुपये। संपर्क सूत्र में यहाँ पर कुछ डिटेल दी हुई है, वो आप लोग देख सकते हैं। किसी से अगर बात करनी है, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो वो आप यहाँ पर समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये गाइस संगोष्ठी है एक, आप यहाँ जा सकते हैं। इसके अलावा 1-2 PDF मेरे पास और भी है, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो वो भी मैं आप लोगों के साथ जल्दी ही शेयर करूँगी। उप विषय पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा, आप लोगों को लिखने में आसानी रहेगी। साहित्य में विकलांगता, संस्कृत साहित्य में विकलांगता, ठीक है। तो ये साहित्य में विमर्श, आशय और आवरण, या मतलब अवधारणा क्या है, विकलांग विमर्श की प्रासंगिकता क्या है, साहित्य में विकलांगता क्या है, हिंदी काव्य और विकलांग विमर्श, तो इस तरीके से राष्ट्रीय शिक्षा नीति और विकलांगता, बहुत सारे टॉपिक यहाँ 21 लगभग आपको सब टॉपिक दिए हुए हैं। आप इनसे संबंधित कुछ भी, जो भी आप लोगों के पास मैटर हो उससे संबंधित आप यहाँ रिसर्च कर सकते हो, ठीक है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण एक विषय पर इन्होंने यहाँ पर अपनी ये संगोष्ठी निर्धारित की है गाइज। तो आप लोग जितना हो सके इन सारी चीज़ों में भी आगे बढ़िएगा, और मिलती हूँ अपनी जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। इसके साथ साथ मेरे पास एक और भी मैटर है जो मुझे शायद आप लोगों को देना था और मैं भूल गई हूँ। देखिए ये है हमारा भाषा उद्गम और विकास विशेषांक के लिए भाषाओं में आलेख आमंत्रित हैं, और ये भी शायद बोहल शोध मंजूषा की तरफ से ही है, पीयर रिव्यू। और हिंदी भाषा और इतिहास और विकास, हिंदी भाषा का क्रम विकास, और इसका मैं समय वगैरह भी आप लोगों को बता देती हूँ। ये कुमाऊनी भाषा और साहित्य का उद्भव और विकास, तो भाषा संबंधित ये शोध पत्र यहाँ पर दिया जाना है, जिसकी दिनांक यहाँ 25/3 है। तो अभी बहुत सारा समय है आप लोगों के पास इस रिसर्च पेपर के लिए, 25/3 का समय यहाँ पर है।
तो आप लोग के पास काफ़ी समय है, तो इसको अब हम थोड़ा-सा ध्यान से पढ़ लेते हैं। दरअसल इसमें क्या दिया गया है, इस विशेषांक का नाम से जैसे आप लोग समझ पा रहे होंगे, भाषा का यहाँ पर उद्गम और विकास से संबंधित ये विशेषांक निकाला जा रहा है। तो भाषा कोई एक भाषा पर केंद्रित यहाँ पर नहीं दिया गया है, और ये भी बोहल शोध मंजूषा अंतर्राष्ट्रीय जो पत्रिका है उसकी तरफ से ये रिसर्च पेपर यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं पब्लिश होने हैं। इसके ऊपर विषय भी दिए गए हैं, जिसमें आप देख सकते हो हिंदी भाषा का इतिहास और विकास, जो कि कितना सरल यहाँ पर टॉपिक दिया गया है, विषय दिया गया है। आप लोग जितने भी न्यू स्टूडेंट्स हैं, जो भी यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, या जो भी अभी एमए के स्टूडेंट्स हैं, वो भी यहाँ पर आसानी से इस विषय पर अपने शोध पत्र हैं वो लिख सकते हैं। हिंदी की उत्पत्ति, भाषा का विकास, यहाँ देखिएगा बहुत आसान से विषय दिए गए हैं। और कुमाऊनी भाषा हो, गढ़वाली हो, उत्तराखंड हो, कुमाऊनी हो, संस्कृत भाषा हो, या फिर संस्कृत भाषा का इतिहास हो, प्राकृत भाषा की उत्पत्ति और विकास, अपभ्रंश भाषा का साहित्य, अपभ्रंश भाषा की उत्पत्ति और विकास, देखो बहुत सारे यहाँ पर उपविषय दिए गए हैं। और यहाँ पर 31 इसकी जो है लास्ट डेट है, और यहाँ पर एक जो है मेल आईडी भी यहाँ दी गई है आपको, आप उस मेल आईडी पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है गाइज, यहाँ पर सहयोग राशि जो है वो 1100 रुपये है। प्रकाशन का सहयोग राशि दी गई है, जो कि पीडीएफ के लिए है वो 701 रुपये है। और इसके अतिरिक्त इस प्रिंट के लिए आप डॉक्टर मीरा चौरसिया से मिल सकते हैं मतलब बात कर सकते हैं, अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन इससे संबंधित चाहिए होगी तो। और ये रहा इनका फ़ोन नंबर यहाँ पर दिया गया गाइज़। तो उम्मीद है आप लोगों को आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलती हूँ जल्दी ही अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।